दोस्त, आज हम क्लास 10th का एसएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन जो हूबहू पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस वर्ष हुआ था, मतलब प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था 1779 में हुआ था। कहते हैं 1779, ऑप्शन बी हो जाएगा। अलायंस बोल रहा है फ्रांस में स्वतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, मतलब स्वतंत्र की घोषणा कब हुई थी। तो यह होता है 1848 में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अलायंस बोल रहा है नेपोलियन की पराजय कब हुई, नेपोलियन की पराजय हुई थी कब हुई थी। तो वह हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अलायंस बोल रहा है वियना की संधि कब हुई थी, मतलब वियना की संधि हुई थी कब हुई थी। तो यह होता है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटोबान बोल रहा है ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, बता किस देश से था। तो यह था जर्मनी से था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑरेंज बोल रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से कब वापस कब आए थे। यह होते आए थे 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑरेंज बोल रहा है अलग इसमें चौरा चोरी कांड कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो बताइए चौरा चोरी कांड कब हुए थे और कहाँ हुए थे, बताइए। तो यह हुआ था 1915 ईस्वी को बलिया में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल रहा है सबने आगे आंदोलन किया कब चलाया गया। सबने आगे आंदोलन है तो कब चलाया गया था। यह चलाया गया था 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए कब हुई थी। तो यह होता है 1885 ईस्वी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल रहा है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, महामंदी का प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था 1929 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यह हुआ था 1914 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यह गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात राज्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कोयला निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है, मतलब कोयला है किस प्रकार का संसाधन है। तो यह अनवकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो यह लैटेराइट की मिट्टी होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संभावित संसाधन है, मतलब कौन है जो संभावित संसाधन है। तो यह है पवन ऊर्जा संभावित संसाधन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है निम्न में से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मतलब किससे संबंधित चिपको आंदोलन। तो यह है वन संरक्षण से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह है पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बहुदेशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो यह कहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें कौन रबी फसल है। तो यह चावल और काला चावल है जो रबी फसल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन फलीदार फसल है, मतलब कि बोल रहा है कौन है जो फलीदार फसल है। तो यह है दालें, क्या है, दालें बोले, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, कौन है। तो यह है जूट है जो रेशेदार फसल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट बोल रहा है निम्न में से कौन सी रबी फसल है, कौन है जो रबी फसल है। तो जो खा और गा दोनों है, और खा का गौर मतलब होता है कि कपास हो जाएगा, और कपास और धान दोनों है जो क्या है, खरीफ फसल है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट बोल रहा है कर्तन दर्जन कृषि किस राज्य में पाई जाती है, मतलब यह कृषि किस में पाई जाती है। तो यह है मिजोरम पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है झरिया किस लिए प्रसिद्ध है। झरिया है किस लिए प्रसिद्ध है, यह पेट्रोलियम के लिए है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, कौन है। तो यह है कोयला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि कौन है। तो यह है यकृत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है। तो यह है जो इनमें सभी पर आवश्यक है, मतलब क्लोरोफिल बोलो या सूर्य प्रकाश बोलो या कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों पर आधारित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है। तो यह होता है श्वासन में, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला बोल रहा है ये शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, मतलब समन्वय किसके द्वारा होता है, तो यह तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावित तंत्र के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन बोल रहा है निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, मतलब पादप हार्मोन कौन है, तो यह है जिबरेलिन बोलो या ऑक्सिन या एप्सिक, मतलब इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है, कौन माना जाता है, तो यह मेडुला माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है